देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के प्रश्न में हम दूरी और टेस्ट मतलब डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। दिशा और दूरी आपको बताएंगे। दिशा और दूरी का प्रश्न आपको बताएंगे, जो बहुत वीवीआई प्रश्न है। आपको रेलवे में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछते रहता है, आरआरबी में और एसएससी में आपको यह बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यही प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। खाली वीवीआई प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो रेलवे एसएससी बैंकिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। आते हैं, देखिए ये प्रश्नों को हम बताएंगे, जो एसएससी में बोले हैं ना, एसएससी 2013 में प्रश्न ये पूछा हुआ है। देखिए चलते हम बताते हैं। लिखा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र के माध्य में खड़े हैं, वह उत्तर पूर्व में तिरछा चलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इतना मालूम होना चाहिए, ये डायरेक्शन, ये वाला दिशा आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे और दोस्तों ऐसे, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका ईस्ट होता है, ईस्ट। और यहाँ पर आपको ईस्ट के बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, साउथ हो जाता है, और यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्ट मतलब पूरब होता है। और इतना मालूम दोस्तों आपको होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई पढ़ने का फ़ायदा क्या हमारा। और वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, पश्चिम होता है, ये भी आपको इतना मालूम होना चाहिए। और नॉर्थ मतलब आपका उत्तर होना है, उत्तर। और इसके साउथ मतलब आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी से प्रश्न बनाएगा। ये पहला विधि से हम बताएंगे, आपको दूसरा ट्रिक विधि से भी बताएंगे। देखिए जब वह उत्तर पूर्व में तिरछा चलना शुरू करता है, देखिए ये वो यहाँ से आपका रेखा निकालता है, जो इसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर और पूर्व, ये दोनों के बीच में आपको उत्तर पूर्व देखने को मिलेगा। और इसके सामने आपको क्या होता है, आपको पश्चिम दक्षिण हो जाता है, पश्चिम और आपको दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाता है। और इसके सामने आपको दोस्तों यहाँ पर पूर्व और दक्षिण देखने को मिलेगा, पूर्व और दक्षिण। और आपको यहाँ पर उत्तर पश्चिम देखने को मिलेगा, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए कोण वाला भी यहाँ पर आता है, ये आपको 45 डिग्री का कोण बना देगा, और यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बना देगा। और ये आपका एंगल जो बनाता है, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण वाला भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कोण वाला आती हम नहीं बता रहे हैं, आती हम खाली दिशा दूरी वाला पढ़ेंगे। देखिए पूर्व हो गया, ये आपको पूर्व दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम दक्षिण हो गया, और उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। तो हम ये प्रश्न में देखिए यहाँ पर वह खड़ा है, उत्तर पूर्व में खड़ा है। देखिए बोल रहा है कि हम उत्तर पूर्व में, यहाँ पर वह खड़ा है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। और वह चलना शुरू करता है, और उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा देंगे, दाएं मुड़ा, ऐसे दाएं नहीं, वो 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अगर एक बार देखिए, एक बार अगर बोले कि हम दाएं मुड़ते हैं, तो उसके मतलब 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। एक बार अगर दाएं मुड़ा तो वो उसके मतलब 90 डिग्री हुआ है। ये 90 डिग्री हुआ एक बार में मुड़ा है। तो देखिए हम बताने वाले हैं, बोला है कि एक बार दाएं मुड़ा है, ये प्रश्न में बोला एक बार दाएं मुड़ा, तो हम एक बार यहाँ से आपको लगाई, यहाँ तक दाएं मुड़ाएंगे। यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये एक बार दाएं मुड़ा, और फिर एक बार दाएं मुड़ा है। देखिए फिर एक बार दाएं मुड़ा, तो फिर यहाँ से ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दाएं मुड़ा एक बार। और शुरू करते हुए फिर माथे के रास्ते में फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, तो फिर हम एक बार दाएं मुड़ा देंगे, यहाँ पर दाएं मुड़ा,
और फिर लिखा है शुरू करता है और आधे रास्ते में वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए घड़ी की दिशा में ऐसे चलेगा तो इधर दाएं मुड़ेगा और एक बार वह 90 डिग्री बाएं मुड़ गया तो यहाँ पर आ गया। बाएं मुड़ गया तो देखिए यहाँ पर फिर क्या बोला है, बाएं मुड़ने के बाद कह रहा है कि और बाएं मुड़ जाता है और नए नए छोड़ा पर पहुंच जाता है तो इस समय वह राजा किस दिशा में है, तो राज किस दिशा में पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। तो इसमें देखिए पश्चिम दक्षिण दिया है, आंसर आप टिक लगा देंगे पश्चिम दक्षिण पश्चिम आंसर। तो देखिए दोस्तों हमको ऐसे नहीं बनाना है, आपको तो ये आंसर हो गया लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, इसको हम दूसरे मेथड से हम बताते हैं। आज हम 1 मिनट में आंसर निकाल दीजिएगा, कैसे निकाल दीजिएगा देखिए हम दिखा रहे हैं। अब हम 1 मिनट में आंसर आपको निकालने का विधि सिखा रहे हैं, आप वीडियो में शुरू से बने रहिएगा। हम इसको दूसरा मेथड बता रहे हैं, क्या लिखेंगे दूसरा मेथड, दूसरा विधि से हम बनाएंगे इसको बोला जाता है ट्रिक विधि। ट्रिक विधि से हम बनाएंगे, देखिए आपको देखते देखते में आंसर निकाल देना है और यही विधि से हम सारे प्रश्न को हल करेंगे। पहले देखेंगे कई बार दाएं घुमाए, एक बार दाएं घुमाए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार दाएं घुमाए और फिर एक बार यहाँ पर दाएं, मतलब ये 2 बार दाएं घुमाए, 1 और 2 और फिर 3 और एक बार बाएं घुमाए, मतलब 3 बार दाएं घुमाए और एक बार बाएं घुमाए और उत्तर पूर्व में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व में, और उत्तर पूर्व से आपको क्या करेंगे 3 बार राइट लिखेंगे, दाएं मतलब राइट होता है, इतना याद रहना होनी चाहिए, राइट राइट 3 बार राइट और एक बार लेफ्ट। और देखिए यहाँ पर लिख देना, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पर दाएं के मतलब आपका राइट होता है और बाएं का मतलब आपका लेफ्ट होता है, याद कर लीजिएगा। तो लेफ्ट से राइट कट जाता है हमेशा, लेफ्ट से राइट है और राइट से राइट कटेगा तो नहीं कटेगा, राइट और लेफ्ट कट जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत रहता है, लेफ्ट राइट तो कट जाएगा। तो हमको 2 बार राइट घुमाना है, राइट मतलब 2 बार राइट, तो 90 इसका और 90 इसका, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हमको देखिए यहाँ पर इससे आपको बता रहे हैं, यहाँ पर वह खड़ा है उत्तर पूर्व में खड़ा है और 90 डिग्री यहाँ से घूमना है इसको, यहाँ से उत्तर से घूमना है, यहाँ से उसको घुमाना है 90 डिग्री, तो डायरेक्ट उसका विपरीत होता है, इसका विपरीत यहाँ हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, डायरेक्ट दक्षिण पश्चिम। देखिए यहाँ पर जब नॉर्थ हो यहाँ पर ईस्ट होगा ना, ईस्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको वेस्ट, वेस्ट यहाँ पर साउथ। तो देखिए डायरेक्ट, देखिए यहाँ से 90 डिग्री और देखिए यहाँ से जब स्टार्ट किया ना 90 90 180 डिग्री एक दूसरे के विपरीत हो गया ना, उत्तर से स्टार्ट किया यहाँ से, फिर यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ एक दूसरे के विपरीत, 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। ऐसे देखिए ये उत्तर पूर्व से घूमना स्टार्ट किया है ना, यहाँ आएगा तो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ 180 डिग्री, तो जब भी अगर 180 डिग्री घूमे 2 बार दाएं तो समझिए कि एक दूसरे का विपरीत है, उत्तर पूर्व का आपको दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा, ये दोनों को कटा देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका आंसर पे, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब मैन आपको याद होना चाहिए, ये मैफ में, अगर ये मैफ नहीं याद रहेगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए आपको न सोच भी लेना है कि उत्तर पूर्व वहाँ पर आता है, उत्तर पूर्व के सामने हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न में आपको चलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, आपको वीआई प्रश्न है दक्षिण पश्चिम, बी आंसर हो जाएगा आपका, जो रेलवे 2013 प्रश्न को पूछा हुआ था। अब अगले प्रश्न का और चलते हैं।
देखिए 23 वाला प्रश्न आप पढ़िए और बनाइए, उसका आंसर कितना होगा। देखिए ये 23 वाला बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको देखिए 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है, रेलवे में, एलपी में, टीचर लेवल में भी। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, इसको एकदम ट्रिक विधि से मात्र 2 सेकंड में बताते हैं। देखिए सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो देखिए सुबह मतलब क्या होता है, हम प्रश्नों को पढ़ भी रहे हैं और हल भी करेंगे। सुबह मतलब यहाँ पर लिख देंगे सुबह। सुबह मतलब क्या होता है, पूरब होता है। सुबह की ओर पूरब हमारा सूर्य देव निकलते हैं। सुबह मतलब पूरब होता है, हम लिख लेंगे। हम ट्रिक विधि से प्रश्न को बनाएंगे, ट्रिक विधि से। अब हम उतना उससे अब नहीं प्रश्नों को बनाएंगे, ट्रिक विधि से प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए वो कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, और जब वो एक दूसरे की ओर मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ता है। मतलब देखिए हमारा जो वाई होगा वह क्या होगा, पूर्व की दिशा में होगा। मतलब वह यहाँ पर पूर्व में तकता होगा, वाई पूर्व में तकता होगा, तभी ना उसका छाया बन जाता होगा किधर, पश्चिम की ओर बन जाता होगा। पश्चिम की ओर उसका छाया बन जाता होगा, पश्चिम की ओर जब वह पूर्व में होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है तो एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। जब वाई यहाँ पर है और बोला है कि एक दूसरे के सामने है, देखिए यहाँ पर बोला है एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, जब एक दूसरे की ओर मिलते हैं तो सामने पड़ती है। तो मतलब एक्स यहाँ पर होगा, तो एक्स किधर तक रहा है, पूर्व की ओर तक रहा है, और वाई पश्चिम की ओर तक रहा है। तो बोला है यहाँ पर कि एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व में आंसर हो जाएगा आपका, पूर्व में। लेकिन आप कहिएगा कि कैसे पूर्व होगा, ऐसे प्रश्नों को आप सोच भी लेंगे। देखिए हम आपको डायग्राम विधि से थोड़ा बता देते हैं, ये आपका ट्रिक मेथड था। देखिए आपको डायग्राम विधि से बताते हैं, एकदम सोचते सोचते नहीं, देखते देखते आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ ये आपको ये उत्तर हो गया और ये आपका पूरब हो गया, ये समझाने के लिए है। और यहाँ पर ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका पश्चिम नहीं हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। ये दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है कि वाई की छाया एक्स के सामने बनता है। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पर आपका सूर्य देव उग रहे हैं, मान लीजिए। तो इसका प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसका छाया किधर पड़ेगा, इधर छाया इसका बनेगा। वह इंसान का मतलब वाई का छाया यहाँ बन जाएगा, तो उसका छाया किधर बना, पश्चिम की ओर बना। तो एक से यहाँ पर रहेगा, तभी ना इसके सामने छाया ये बनेगा। इसके सीधे छाया पश्चिम की ओर पड़ा है। तो बोला है कि एक से किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो एक से इसके मुंह सामने खड़ा होगा तब बोल देंगे कि ये एक से पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आपका पूर्व आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, आपका भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न और चलते हैं, बताते हैं आपको। देखिए आपको 25वां बनाइए, बहुत वीवीआई प्रश्न है। आप 25 को देखिए, हम वीवीआई प्रश्न है, इसको बनाइए। आपको रेलवे में, देखिए रेलवे में 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है, आदम वीवीआई प्रश्न है। आप देखते देखते आंसर बता दीजिए कितना आंसर होगा। देखिए ये क्या बोला, ट्रिक विधि से बनाइए। मेरा ट्रिक विधि आप वह सगरी काम करेगा। किसी सुबह में एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हैं। हम पढ़ते नहीं है, इसको डायरेक्ट बना देते हैं।
कैसे बनाएंगे? ट्रिक विधि से। और नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हल करेंगे। एक और किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्ताव करते हैं और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वाई की छाएं एक्स की दाहिनी ओर मिल जाती है। देखिए दाहिनी ओर मिल गया हमको, एक्स के दाहिनी बोला है, तो क्या बोला है? दाहिनी। तो देखिए पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? आपको यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर आपका पूरब हो जाएगा और यहाँ पर आपका दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है? एक्स की दाहिने, पहले नंबर की वो किसी सुबह में बोला है। तो सुबह मतलब क्या होता है? पूर्व के पास वहां पर खड़ा होगा, पूर्व के पास सुबह आपका होता है, हिल रलवानी सुबह पूरब के पास होता है। तो एक बार वह दाहिने चला, बोले एक बार अगर दाहिने चलेगा तो वह डायरेक्ट 90 डिग्री मुड़ेगा, तो 90 डिग्री दक्षिण के पास आ गया, एक बार वह मुड़ा तो। और उसके बाद क्या बोला है? ये तो एक्स के दाहिने ओर बनती है, तो एक्स किस दिशा में है? तो एक्स यहाँ पर एक्स के बना है दोस्तों, एक्स यहाँ पर है और एक्स के सामने आपका वाई पड़ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स किस दिशा में? तो एक्स हमारा दक्षिण के दिशा में है, आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए बीबीआई प्रश्न है, रेलवे 2018 प्रश्न पूछा हुआ है, हमारा बी आंसर हो जाएगा। कहिएगा कैसे? देखिए अगर एक्स के दाहिने मुड़ा है तो हम एक्स को दाहिने मुड़ाएंगे, यहाँ पर हमको वाई नहीं उड़ाना है, वाई यहाँ पर हो जाएगा। अगर वाई को पूछता तो वाई उत्तर में होता है। समझ गए? इसका ट्रिक यही है। कहिएगा हाई से लेफ्ट और राइट वाला नहीं बनाएंगे, नहीं दोस्तों, इसमें केवल एक बार राइट घुमाए तो ऐसे भी बना दीजिएगा, लेकिन एक्स को एक बार राइट घुमा दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए क्या बोला है? सुबह, सुबह मतलब आपका होता है सूर्य देव के, मतलब आपको क्या बोलेंगे? पूरब की ओर होता है, सुबह मतलब पूरब। तो एक बार राइट घुमा है, तो एक बार राइट क्या करेंगे? घुमा देंगे। तो पूर्व की ओर एक बार राइट क्या होती है? दक्षिण होती है। तो दक्षिण हमारा कौन हो जाएगा? एक से, और एक दूसरे के सामने है, तो दक्षिण हमारा कौन हो जाएगा? एक से। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? ये दक्षिण हो गया दोस्तों। तो हमारा वह जो उत्तर में एक से हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा, यही आंसर। लेकिन हमको क्या बोला है? एक एक्स तो दक्षिण में हो गया, वाई हमारा क्या हो जाएगा? आपका वाई उत्तर में हो जाएगा। हमारा एक्स बोला है कि कौन दिशा में, तो हमारा एक्स क्या है? दक्षिण दिशा में, तो आपका एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा बी आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को और चलते हैं। देखिए आपको 26वां आंसर बनाइए, कौन आंसर होगा? एकदम तुरंत बना कर दिखाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों को ट्रिक विधि से बनाया जाता है। देखिए ये भी प्रश्न आपको रेलवे एलपी में टेस्ट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो हम देखिए कैसे बनाते हैं इसको भी, एकदम शॉर्ट विधि से। देखिए क्या बोला है? सुबह एक्स और वाई के एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है। वही विधि से दोस्तों। देखिए ये वाला पहले ग्राफ बनाइए आप, ये वाला ग्राफ बनाइए और यहाँ पर देखिए सुबह बोला है तो हमको पूर्व से चलना है। सुबह मतलब आप याद कर लीजिए कि पूर्व होगा, क्या होगा? पूर्व। तो यहाँ से वह बाईं ओर चलता है, तो बाईं ओर किधर होगा? देखिए दाईं ओर इधर चलेगा, बाईं ओर इधर चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो बाईं ओर हमारा उत्तर होता है, तो आपका उत्तर आंसर हो जाएगा। ये किधर चला है? बाईं ओर चला है, बाएं चला है, बाएं चला है, तो बाईं ओर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। तो देखिए आपका उत्तर डी आंसर हो जाएगा। आपका इसमें डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं डी आंसर हो गया ना। आप कहिएगा ट्रिक विधि से थोड़ा बताइए ना सर। तो देखिए यहाँ पर आप सुबह लिख लीजिए, सुबह, और सुबह लिखते हुए आप यहाँ पर पूर्व भी लिख लीजिए। पूर्व लिख कर उसको एक बार बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट लिखिए, और ये भी लिखिए कि लेफ्ट कौन जा रहा है? तो हमारा एक्स जा रहा है।
एक्स जो है लेफ्ट जा रहा है और हमारा वाई किधर जा रहा है, तो वाई उसी के सामने हो जाएगा। तो 180 डिग्री इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो हमारा वाई जो हो जाएगा आपको दक्षिण में हो जाएगा। ये आपका कौन हो गया, एक्स हमारा उत्तर में हो गया। देखिए दोस्तों, जब भी पूछे ना कि ये कौन दिशा में है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है, जब एक्स आपको उत्तर में हो गया तो वही हमारा दक्षिण में हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत होता है। ये क्या होता है, जब भी परछाई वाला प्रश्न आए तो एक दूसरे के विपरीत आमने सामने होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका दक्षिण में हो जाएगा। लेकिन हमको बोला है कि एक्स किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में, डी आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।